Hello everyone. Today we study about polynomial. What is polynomial and question on polynomial. So we come on to the definition of polynomial. Let x be a variable and a1, a2, a3, an be constant. मान लेते हम x कोई वेरिएबल है और a1, a2, a3 डॉट 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 an कांस्टेंट है, तो एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो हम एफ एक्स इक्वल टू ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या है, एक्स है। ए वन ए एन माइनस वन ए वन ए ज़ीरो ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और कैसे कांस्टेंट हैं, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर आप लोग को सबको पता ही होगा, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड रियल नंबर। हियर एक एन एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन का कोफिशिएंट क्या है, ए एन है। एक्स के पावर एन माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है, ए के पावर एन माइनस वन है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए वन है। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि क्वेश्चन एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 3x प्लस वन अपॉन टू, इसका डिग्री क्या होगा। तो डिग्री होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ए पॉलिनोमियल। हाईएस्ट HIGHEST, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल एफ एक्स। किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स पे हम ये मान लेते पॉलिनोमियल एफ एक्स है, ये हमारा पॉलिनोमियल एफ वाई है। हमारा कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका जो हाईएस्ट एक्स पे जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें एक्स का पावर क्या है, सबसे ज़्यादा पावर वन है, यानी इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री वन होगा। इसी तरह हम इस पॉलिनोमियल की बात करें एफ वाई की, तो इस पे वाई का सबसे ज़्यादा पावर क्या है, थ्री है। तो इसका मतलब इसका डिग्री पॉलिनोमियल का क्या होगा, थ्री होगा। अब हम आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम उसको कहेंगे जिसकी डिग्री क्या हो, हुज डिग्री जीरो हो। जिसकी डिग्री क्या हो, जीरो हो, उसको हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जस्ट एज एग्जांपल अगर हम ले लें एफ एक्स इक्वल टू सेवन, एफ एक्स इक्वल टू सेवन, इसमें एक्स का पावर क्या है, जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेवन एक्स के पावर ज़ीरो। इन दोनों का मतलब एक ही है। अब आगे चलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री वन हो। जिसकी डिग्री वन हो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लें हम 5x प्लस थ्री, इस पर एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, वन है, इसकी डिग्री वन है। इस तरह इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। हम ले लें 7 प्लस थ्री वाई, 7 प्लस थ्री वाई, वाई पे पावर क्या है, वन है, इसका मतलब ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री टू हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लें 5x स्क्वायर प्लस थ्री, इसकी डिग्री क्या है, टू है, एक्स का सबसे ज़्यादा पावर क्या है, टू है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह लिखा हो 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस नाइन, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स का पावर टू है, इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, थ्री हो, डिग्री थ्री हो। अगर हम लिख दें 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9,
हाईएस्ट पावर कितना है 3 है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर लिखा है 9x³ प्लस 4, ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री क्या हो 4 हो। अगर हम लिख दें 4x² प्लस 4x के पावर 4 प्लस 9, ये कैसा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस पे सबसे ज़्यादा पावर क्या है, x पे 4 है, इसकी डिग्री क्या होगी 4 होगी। अब हम पढ़ेंगे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मान लेते हैं हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया f(x) = 2x + 3। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है f3 पे। किस पे निकालनी है, f3 पे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, x की जगह क्या करेंगे 3 पुट कर देंगे। 2 × 3 + 3 यानी 3 × 2 = 6 + 3, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो जब भी हमसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए पूछा जाएगा तो हम x की जगह सिंपली उस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब अगर हमसे पूछा जाता है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर मान लेते हमें कोई पॉलिनोमियल दिया गया है f(x), कोई पॉलिनोमियल दिया गया है f(x), तो अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू हो, हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू हो कि इस पॉलिनोमियल में हम उस वैल्यू को रखने पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो उसको हम कहेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम मान लेते हैं कोई नंबर अल्फ़ा है जिसको इसमें रखने पे ये क्या हो जाता है, पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो के इक्वल आ जाए। आई बात समझ में। एग्जाम्पल हम लेके एक देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं f(x) = x + 2। तो हमें कौन सी ऐसी x की वैल्यू होगी जिस पे ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो अगर हम देखें तो -2 एक ऐसी वैल्यू है जिसको अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो क्या हो जाएगा, -2 + 2। अगर हम -2 रख दें तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि -2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। क्या है, जीरोज है। सिंपल वे में जनरल फॉर्म में अगर हम कोई पॉलिनोमियल ले लें f(x) = ax + b, इसका अगर हमें जीरोज निकालना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, f(x) = 0 के इक्वल ले लेंगे, ax + b = 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे ax = -b, तो x = क्या आ जाएगा, -b/a। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, x = b - a। आई बात सबको समझ में। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा जो जीरोज है हमारा, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a। अब हम सीखेंगे कैसे भी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f(x) = 2x + 4। हमें इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। हम f(x) की जगह y भी ले सकते हैं, y = 2x + 4 या f(x) = 2x + 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, y लें या f(x) लें। तो अब हम टेबल बनाते हैं। एक टेबल इस तरह से बनाएंगे। यहाँ x लिख लेंगे, यहाँ f(x) लिख लेंगे या फिर y लिख लेंगे। तो अब हम वैल्यू रखेंगे x की। जैसे हम मान लेते हैं कुछ भी है, जो भी हमें मन करे वो रख सकते हैं। सिंपली हम x की वैल्यू रखते हैं 1। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, इस इक्वेशन में सॉल्व करें अगर, तो f(x) की हमने क्या रखा 1, तो f(1) = 2 × 1 + 4 यानी कि 2 + 4 वैल्यू हमारा क्या आएगा, 6 आ जाएगा। यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 6 आ जाएगी। अगर 2 रखेंगे तो f(2) = 2 × 2 + 4 यानी 2 × 2 = 4 + 4 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह से
देखिए हमें ग्राफ बनाने के लिए मैक्सिमम सिर्फ मिनिमम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता है। 2 पॉइंट अगर हमने निकाल दिया तो हम ग्राफ बना सकते हैं। चाहे तो हम जितना पॉइंट चाहें उतना पॉइंट निकाल सकते हैं एज विश। फिलहाल हमने यहाँ 2 पॉइंट निकाला है। अब क्या करेंगे, सभी लोग के पास ग्राफ कॉपी होगा। ग्राफ कॉपी पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ग्राफ कॉपी पे आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर पे मार्क बना रहता है। तो हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ग्राफ कॉपी नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर मार्क कर लेते हैं। सारा मार्क करने के बाद सिंपली अब हम कोऑर्डिनेट देखेंगे। क्या देखेंगे? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट हमारे पास 1, रखे थे तो वैल्यू हमें क्या मिली है? 6 मिली है। 2 रखे थे तो क्या मिली है? 8 मिली है। इधर से कभी नहीं देखेंगे, x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये है। यहाँ से अगर देखेंगे तो गलत हो जाएगा। यानी 1, 6 कहाँ आएगा हमारा? 1 ये है और y एक्सिस पे हम 6 देखेंगे तो कहाँ मिलेगा? यहाँ। यानी ये 1 यहाँ, 6 यहाँ, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। 2, 8 देखेंगे, 2 कहाँ? यहाँ है। 8 कहाँ मिलेगा हमें? यहाँ मिलेगा। इसी तरह से अगर हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो एक आध पॉइंट हम और ले लेंगे। जैसे हम ले लेते हैं -1 अगर ले लें। -1 अगर हम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 × -1 + 4 यानी -2 + 4 हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2। यानी -1 यहाँ है और 2 कहाँ है? यहाँ है। एक पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। तीनों पॉइंट्स को या दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ऐसे एक लाइन हमें यहाँ से मिलती हुई जाएगी। ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ये हमारा होगा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। इसी तरह हम चाहें तो क्यूबिक हो या फिर क्वाड्रेटिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका हम ग्राफ बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके हम बता देते हैं, क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल बता देते हैं। सपोज कर लेते हैं हम एक पॉलिनोमियल f(x) = x²। तो बॉक्स बनाएंगे हम, जितना चाहें उतना वैल्यू ले सकते हैं। ये x हो जाएगा, ये हमारा f(x) हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सिंपली यहाँ 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू, y और f(x) की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1। 2 रखेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा। 3 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। तो कुछ निगेटिव वैल्यूज़ रख देंगे। 4 ले तो 16 होगा, 5 लेंगे तो 25 होगा, और जितना चाहे उतनी वैल्यू हम ले सकते हैं। अगर हम -1 लें तो भी हमें +1 मिलेगा, -2 लें तो 4 मिलेगा, -3 लें, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 3 9, -4 लेंगे तो 16 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम बना लेते हैं। इस तरह से हम ग्राफ कॉपी पे मार्क कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर पे रहता है, हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट हमने ले लिया है। तो अब देखेंगे 1, यहाँ नियर अबाउट होगा। ग्राफ कॉपी पे अच्छे से पता चलेगा। एक या फिर कॉपी पे बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर नाप के बना लेंगे। 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, दोनों का मार्क यहाँ आ जाएगा। 2, 4 देखेंगे, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है। फिर आगे 3 यहाँ आएगा, तो उसके बाद 3 का क्या है? 9, नियर अबाउट आई थिंक यहाँ आ जाएगा। 4 देखेंगे तो 16 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह -1 देखेंगे तो -1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। -2, 4 कोऑर्डिनेट हमारा देखे तो -2, 4 यहाँ आ जाएगा। -3, 9, -3 यहाँ आएगा, 9 यहाँ कहीं आ जाएगा। -4, 16, -4 यहाँ है, +16 यहाँ कहीं आ जाएगा। यानी अगर हम 0 0 पे देखेंगे, अगर हम 0 और 0 रखें तो हमारा क्या आएगा? 0 0 आएगा, यानी एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। तो हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे करके। देखिए ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा क्वाड्रेटिक का। तो जस्ट हमें वैल्यू पुट करके ग्राफ बना लेना है। बहुत ही सिंपल है। सिंपली स्टूडेंट्स बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, अगर इस तरह से बना रहता है, ऐसे करके, ऐसे 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 करके, और पूछ देता है इसमें जीरोज़ कितने होंगे। तो देखिए एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतनी नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे? 1 2 3 4। यानी ये जो जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उसके जीरोज़ कितने होंगे? 4 होंगे। यानी कह सकते हैं कि ये ग्राफ किसका होगा? बाई क्वाड्रेटिक का होगा। 4 जीरोज़ होंगे इसको। आई बात समझ में? अगर इस तरह से अगर सिर्फ ऐसे करके है
तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होंगे? 0, एक भी जीरोज़ नहीं होगा इसका। अब स्टूडेंट्स, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे? 2 होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे? 2 होंगे। तो मान लेते हैं एक जीरोज़ अल्फ़ा है और दूसरा जीरोज़ बीटा है। एक जीरोज़ को हम क्या मान लेंगे? अल्फ़ा, और दूसरे जीरोज़ को बीटा। और अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है तो एक को अल्फ़ा मानेंगे, एक को बीटा। अगर क्यूबिक है तो क्या मानेंगे? एक को अल्फ़ा मानेंगे, एक को बीटा, एक को गामा। मान लेते हैं हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस सी। अब हम रिलेशन बनाएंगे किसके किसके बीच में? जीरोज़ के और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में हम रिलेशन डिराइव करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने जीरोज़ होंगे? 2 जीरोज़ होंगे, अल्फ़ा और बीटा। तो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो ये है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यानी अगर अल्फ़ा और बीटा को दोनों रूट्स को अगर हम जोड़ें, दोनों जीरोज़ को जोड़ें तो उसकी वैल्यू किसकी बराबर आएगी? माइनस बी अपॉन ए के। यानी कि हम कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करें, ये क्या है हमारा? सम ऑफ जीरोज़ है। सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यानी ये कोफिशिएंट में अगर हम देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर हम आगे चलते हैं, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ देखेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होता है? c/a के। यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारा रिलेशन होता है जीरोज़ के और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के। सम ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ c अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म ऑफ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 रूट्स दिए रहेंगे, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो हमसे पूछा जाएगा इक्वेशन फाइंड कीजिए। क्या करना है? इक्वेशन फाइंड कीजिए, पॉलिनोमियल बनाइए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास उसका फॉर्मेट क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। यानी शॉर्टकट में हम कहें तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। एज एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख लें, हमारे पास कोई रूट दिया गया, अल्फ़ा इक्वल टू 2 है और बीटा इक्वल टू 3 है। यानी कोई पॉलिनोमियल है जिसके रूट क्या है? 2 और 3 है। अगर हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो जस्ट हम इसी फॉर्मेट में रख देंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट, यानी पहले अल्फ़ा प्लस बीटा सम निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 2 + 3 प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3 और 2 कितना आ जाएगा? 6। यानी हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा? x² माइनस 5x प्लस 6। कभी कभी हमें डायरेक्ट सम ऑफ जीरोज़ दिया रहेगा, यानी कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा कि सम ऑफ जीरोज़ जो है वो 9 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 11 है, तो पॉलिनोमियल बनाइए। तो हमारा जस्ट सिंपली क्या हो जाएगा? x² माइनस 9x प्लस 11, इस तरह से हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगले क्लास में हम बताएंगे आपको कैसे हम जीरोज़ को रिलेशन को वेरीफाइड करेंगे एग्जाम्पल के साथ, और कुछ क्वेश्चंस उस पर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।